प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम वो हमने नोटिफाई किया है। ये इलेक्ट्रिक होंगी, सीएनजी की बस है तो 3 साल से पुरानी नहीं होंगी, एयर कंडीशन होंगी, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल होंगी, रिक्लाइनिंग वाले जो होती हैं। इनमें सीसीटीवी होंगे, इनमें पैनिक बटन होंगे। टिकट इसमें आप डिजिटल टिकट ही खरीद सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका रूट सरकार नहीं बनाएगी। ये बसें जितनी भी होंगी प्रीमियम होंगी। दिल्ली वासियों के लिए बीते कुछ दिनों से सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है वायु प्रदूषण। जी हाँ, दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इसके बेहद सारे कारण भी बताए जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, ये सवाल काफी अहम हो जाता है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रीमियम बसेस एग्रीगेटर स्कीम को लॉन्च किया है और अब इस स्कीम को एलजी की हरी झंडी पे मिल गई है। क्या है ये स्कीम, कैसे ये दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए काम करने वाली है, इसके बारे में जानने के लिए हम आज यहाँ आए हैं राजघाट बस डिपो पर। ये इलेक्ट्रिक बसेस का डिपो है और यहाँ पर हम मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या है ये पूरी स्कीम। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो आपकी छवि है वो कुछ नायक वाले मिनिस्टर जैसी है। मैं भी आ रही थी, आपके कुछ वीडियोस देख रही थी, तो अचानक से आप सर्वे के लिए चले जाते हैं, डिपोज पे पहुंच जाते हैं। जो एसडीएम्स वगैरह हैं बड़े सतर्क हो जाते हैं कि अरे मिनिस्टर साहब आ गए तो क्लास लग जाएगी, ज़रा सब कुछ इन प्लेस होना चाहिए। तो ये जो छवि है ये कैसे ग्राउंड पे रहते रहते डेवलप हो गई? नहीं, ये छवि तो जो हमारे लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये कहीं ना कहीं वो छवि जो है वहीं से हम सीखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आपने कोई पॉलिसी या स्कीम बनाया और उससे जनता को फ़ायदा नहीं है तो देखने में और फाइल पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो फिर किसी काम की नहीं, इसलिए बेस्ट ऑफ पॉलिसीज़ फेल। अभी जब हम यहाँ पर हैं तो बसेस की, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए यहाँ पर है जो आपने नई बसेस डेवलप की हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या ये विजन है, क्या आगे इसको ले जाने के लिए दिल्ली सरकार की जो इंटेंशन है वो क्या है? देखिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में हमने लिए हैं, बहुत से स्टेप्स लिए हैं और पोल्यूशन कम भी हुआ है दिल्ली में। तो जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे इलेक्ट्रीफाई किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे जो लेस पोल्यूटिंग और बिल्कुल क्लीन जो फ्यूल है उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसीलिए फिर ये विजन पूरा क्रिएट हुआ। आपको याद हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमने लॉन्च किया था 2020 में। उसमें हमने बड़े एग्रेसिव टारगेट्स रखे थे और जो हमारी बस की फ्लीट है उसके लिए हमने टारगेट रखा था कि 80% ऑफ द बस फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिक होगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग हम 400 बसें जो हैं, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं ऑलरेडी फ्लैग ऑफ कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 2023 के अंत तक लगभग 1,500 से लेकर 2,000 बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेज हों दिल्ली में और 2025 के अंत तक 80% ऑफ द फ्लीट, जो कि अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 10,480 बसें जो हैं वो दिल्ली सरकार के बेड़े में होंगी, तो उसका 80% जो है लगभग 8,000 बसें बनता है। तो हमारा वो टारगेट है और वही हम हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक बसेस इंडक्ट किए जा रहे हैं। आई थिंक वेरी सून, मे बी बाय इन सम टाइम इन दी नेक्स्ट मंथ, दिसंबर के महीने में हम 500 इलेक्ट्रिक बसेस और इंडक्ट करेंगे। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी उनको फ्लैग ऑफ करेंगे, तो उससे पोल्यूशन में जो है वो बाहरी कमी जो ज़रूर आएगी। सर, इसमें अपर क्लास और मिडिल क्लास को ज़्यादा टारगेट किया गया है, तो उसका क्या रीज़न है? क्या गवर्नमेंट का विजन है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो एक आजकल हो गया, ट्रेंड हो गया है कि एक अकेला बंदा भी जा रहा है तो गाड़ी से अपनी जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स दैट लीड्स टू पोल्यूशन, तो उसको लेकर क्या विजन है? देखिए, अभी रिसेंटली परसों ही हमने प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम वो हमने नोटिफाई किया है। अब ये बहुत ही यूनिक स्कीम है जो शायद पूरे देश में पहली बार नोटिफाई हुई है और बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये दिस एंटायर स्कीम इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ ऑनरेबल सीएम। और 2015 से हम इसको कोशिश कर रहे थे लॉन्च करने की, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये बार बार उसको एक बार नोटिफाई भी हुई, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी
वो डीनोटिफाई हो गई। तो जो प्रीमियम बस हम ये बड़ी यूनिक स्कीम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की स्कीम अभी तक कहीं भी लॉन्च नहीं हुई है। तो हम इसमें इस स्कीम के जो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि पब्लिक भी समझे और जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अभी हमारी जो दिल्ली सरकार की जो बसें हैं ये एक स्पेसिफिक रूट पे चलती हैं, उसका रूट भी हम बनाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी है या कोई भी पार्टी अगर इंटरेस्टेड है प्रीमियम बसें चलाने में, तो वन इज़ ये बसें जितनी भी होंगी प्रीमियम होंगी। ये सीएनजी की बसें होंगी या इलेक्ट्रिक होंगी। सीएनजी की बस है तो 3 साल से पुरानी नहीं होंगी, एयर कंडीशनड होंगी, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल होंगी, रिक्लाइनिंग वाले जो होती हैं। इनमें सीसीटीवी होंगे, इनमें पैनिक बटन होंगे। टिकट इसमें आप डिजिटल टिकट ही खरीद सकते हैं और आपको कम से कम 2 मिनट पहले आपको इसमें अपनी टिकट बुक करनी होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका रूट सरकार नहीं बनाएगी। इसका रूट जो कंपनी ये बस चलाना चाहती है वो ही अपने हिसाब से वो रूट बनाएगी। इसमें हमारा बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी डिमांड है पब्लिक की, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो सपोज़ बीकाजी में बहुत ऑफिसेज हैं या कोई ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, वो वहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग काम करने जाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। तो हमारी कोशिश है कि जो अपना निजी वाहन छोड़ के ये प्रीमियम बसें जो हैं उसमें जाएं, आराम से बैठ के जाएं, कंफर्टेबली जाएं, और इसमें स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगा। तो जो इस तरह की जो प्रीमियम बसेस की जो सेवा है, हमें पूरा यकीन है कि इसमें काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो सामने आएंगी और सिर्फ मिनिमम 25 बसेस ही आपको ऑपरेट करनी है। ये नोटिफाई हुई 2 दिन पहले, तो उसके विद इन 90 डेज़ ये ऑपरेशनल होना है और इसमें हमने बिल्कुल फुल फ्रीडम दी है। हमारा कोई सरकार का डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है ज़्यादा इसमें। तो इस तरह की जो स्कीम है, मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो अपना निजी वाहन यूज़ करते हैं, प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, दे विल शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसमें सड़कों पे भी कंजेशन कम होगा, ट्रैफिक में कमी आएगी और पोल्यूशन में तो 100% कमी आएगी। आपकी बसें प्रीमियम होनी चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए। ये मिनी, मिडी और स्टैंडर्ड बसेस कोई सी भी हो सकती हैं। रूट आपने बनाने हैं, आपने ये सारी चीज़ें करके आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करना है। मिनिमम आई थिंक 5 लाख रुपीज़ का लाइसेंस फ़ी है, और अगर इलेक्ट्रिक है तो बिल्कुल माफ़ है। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रिक बसेस को अगेन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है 100% इलेक्ट्रिक और 0% स्मोक। एब्सोल्युटली 100% क्लीन फ्यूल है, इसमें कोई पोल्यूशन, मतलब कोई भी मात्रा इसमें पोल्यूशन की नहीं है और जो एमिशन है वो बिल्कुल साफ़ है। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ावा देने के लिए, और 1 जनवरी 2025 के बाद प्रीमियम बसेस में आप इंडक्शन जो होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस का ही होगा। देखिए, अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जो व्यक्ति वो क्या करता है, घर से निकलता है, ऑफिस जाता है और पूरा दिन लगभग उसकी जो कार है वहाँ खड़ी रहती है। ये मानते हैं आप? फिर अपने ऑफिस से चलता है और घर लाके कार खड़ी कर देता है। तो वी आर ट्राइंग टू एनकरेज पीपल थ्रू दिस प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम कि आप अपना व्हीकल छोड़ें, जो हमारी प्रीमियम बस सर्विस है इसमें आप आएँ, आराम से बैठ के जाएं। एयर कंडीशन बसेस हैं, मैंने कहा स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगा और कंफर्टेबल बसेस होगा। आप सड़क पे ऐसे नहीं है कि आप हाथ दे के रोक के इसमें आप चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको डिजिटल टिकटिंग के थ्रू ही मिनिमम 2 मिनट पहले आपको ये अपनी टिकट बुक करनी होगी। सर, जैसे आपने बोला कि प्रीमियम बसेस कुछ इस तरह की होंगी, ये तो दिल्ली सरकार की बस है, बाकी जो भी वेंडर्स होंगे उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस इसी तरह के रहेंगे कि जो बसेस हैं वो इस तरह की रहे। इस बस के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि हमारी जो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, सो ये भी उस वाली कैटेगरी में आती हैं। आप देखें तो एयर कंडीशन है ये, तो जो प्रीमियम बस होगी वो भी बिल्कुल एयर कंडीशन मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आप नॉर्मल विदाउट एसी बस आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। और सीट्स जो हैं वो इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी, इनसे भी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। सीसीटीवी होंगे, जैसे हमारी बसेस में सीसीटीवी लगे हैं, तो वहाँ भी मिनिमम पूरी बस में 2 सीसीटीवी मैंडेटरी हैं। पैनिक बटन भी उस बस में मैंडेटरी है।
जैसे अगर आप किसी यात्री को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेशली फीमेल पैसेंजर अगर उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये पैनिक बटन दबाने से सीधा इसका जो कमांड है वो सिग्नल जो है हमारे कमांड सेंटर में जाता है और उसमें भी हूटर बजता है, ताकि ड्राइवर को पता चलता है कि किसी या कोई यात्री को प्रॉब्लम है। इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुरंत ड्राइवर जो है वो बस को साइड में रोकेगा और हमारा जो कमांड सेंटर है इस बस का जीपीएस के थ्रू वो तुरंत ये पता लगा लेते हैं कि बस की लोकेशन क्या है, और वहाँ से जो हमारे कमांड सेंटर में जो ऑफिसर हैं वो फिर ड्राइवर को संपर्क करते हैं कि किसी यात्री ने पैनिक बटन दबाया है, क्या प्रॉब्लम है, और इसका सेम मैसेज जो है, सेम सिग्नल दिल्ली पुलिस के पास भी जाता है। तो जो भी नियरेस्ट पीसीआर होगी वो भी तुरंत स्पॉट पे पहुंचेगी। वो जितना भी फेयर होगा वो एस्टिमेटेड मतलब अभी तय किया है कितना होगा? हमने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है उसमें कि उस बस का, प्रीमियम बसेस का फेयर जो है, जो भी कंपनी है, जो भी प्राइवेट प्लेयर है वो जो रखना चाहता है वो रखे, लेकिन हमारी डीटीसी बस के फेयर से ज़्यादा होगा, ओके। कम नहीं हो सकता। देखिए, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, वन इज़ फेयर, द अदर इज़ रूट। दोनों की हमने फ्लेक्सिबिलिटी पूरी उनको दे दी है। लास्ट सवाल मेरा बस ये है कि ये जो मोटिव है कि ग्रीन बसेस हो, ग्रीन दिल्ली हो, उसको लेकर अगर ऐसा होता है कि प्राइवेटाइजेशन जैसे पहले भी हुआ, कि लिकर केस में भी हुआ कि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं लाइसेंस का, तो उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी रूट्स हो वो सेफ हो, सिक्योर हो? उतना कंट्रोल हमने रखा है। अगर जो स्कीम है, अगर उसकी कोई भी कंडीशन अगर वो वायलेट करता है, फ्लाउट करता है, तो वी कैन सस्पेंड द लाइसेंस। तो ये था प्रीमियम बसेस का एक छोटा सा आउटलुक जो हमने आपको दिखाया। तो दिल्ली सरकार का ये स्टेप है ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो, ट्रैफिक कम हो, जो लोग बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी अपने प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, मे बी समटाइम्स बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं होती और समटाइम्स बिकॉज ऑफ कम्फर्ट, तो ये कम्फर्ट इन प्रीमियम बसेस में इंश्योर किया जाएगा। बेसिकली मिडिल और अपर क्लास को ये बसेस टारगेट करेंगी। खैर, आने वाले दिनों में ये बसेस कैसी दिखेंगी, लोग कितना अपनी गाड़ियों से निकलकर इस बस में ट्रैवल करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।